Hello my dear students, I am Payal Seth. Welcome back to another video. बेटा टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी जो उसके आगे ही कंटिन्यू होगा, दैट इज स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो हमने हमारे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट्स में या फिर 3 टाइम्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। पहला है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, वो चीजें जो फर्टिलाइजेशन से पहले आएंगी वो सब है आपकी प्री फर्टिलाइजेशन में। यहाँ पे क्या क्या आएगा? गैमीटोजेनेसिस, गैमीट जेनेसिस यानी कि गैमीट के बनने के प्रोसेस को हम लोग गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। वेरेवर देयर इज अ वर्ड इन जेनेसिस इन बायोलॉजी, जहां पर भी वर्ड जेनेसिस आ जाए मीन्स कुछ तो बन रहा है। इसके आगे क्या लिखा है? गैमीटो मीन्स गैमीट्स बन रहे हैं, तो गैमीटोजेनेसिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी हमारे 2 टाइप के हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होते हैं जब माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और मेगास्पोरोजेनेसिस वो होते हैं जब मेगास्पोर्स बनते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है बेटा मेल्स में एंड मेगास्पोरोजेनेसिस होता है फीमेल्स में। ओके, अब गैमीट बन गए हैं, दोनों ही गैमीट्स नॉन मोटाइल हैं, दोनों ही चल नहीं सकते हैं, तो उनको पास लाया जाएगा। तो जब गैमीट्स को पास लाया जाता है प्लांट्स के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलेंस, जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास स्पेशली फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी हमारा आगे का टॉपिक है। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारे इवेंट्स आएंगे एम्ब्रियोजेनी यानी कि एम्ब्रियो बनना, सीड फॉर्मेशन होना एंड फ्रूट फॉर्मेशन होगा। तो इस पार्ट पे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है अपना प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन से पहले की चीजें प्री फर्टिलाइजेशन, एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद की चीजें पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन की। ठीक है, जो हमारा स्टेमन है उसके 2 पार्ट्स हैं बेटा, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस बाइलोब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। इसमें 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं बाइलोब्ड एंथर। ठीक है, अब एक एंथर में यहाँ पे आपको देख रहे हो आप 2 थीका, तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा एक एंथर है वो है डायथीकस। हमारा जो एक एंथर है वो है डायथीकस। ओके, अब आता है हमारे पास ये लॉन्ग स्टॉक, इसको हम लोग बोलेंगे फिलामेंट। ये जो फिलामेंट है ये अटैच होती है थैलेमस से। किससे अटैच होती है? थैलेमस से अटैच होती है। ओके, अब आपके फ्लावर में कितने स्टेमन होंगे? 10, 15, 20 कितने होंगे? और कितनी लेंथ होगी उनकी, वो डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। रोज में अलग नंबर होगा, सनफ्लावर्स में अलग नंबर होगा, तो वो स्पीशीज टू स्पीशीज यहाँ पे डिफर कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारा एंथर है वो टेट्रागोनल है, यानी कि 4 साइड्स है। आपको यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, 4। तो जब हम इसको ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, इसका ये वाला हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जब हम इसको ऐसे कट करेंगे तो दिस विल बी द ट्रांसफर सेक्शन। तो जब हम इसको ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो ये हमें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर या फिर सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, अब जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया 1, 2, 3, 4, दीज 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे पास हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया अपने आप को डेवलप कर लेते हैं इनटू पोलन सैक। ठीक है, अपने आप को ये बना लेंगे पोलन सैक, और इनके अंदर पोलन बनने के बाद स्टोर होने का काम भी यही होगा। ठीक है, ये पूरे लेंथ वाइज नीचे तक जाते हैं। तो हमारे पोलन सैक्स का फंक्शन है पोलन ग्रेन्स को स्टोर करने का। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड अ पोलन सैक। ठीक है, यहाँ पे ये पोलन सैक्स बना लेते हैं, हर माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक बना लेता है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये आपका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आता है। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कई बार आपका डायग्राम भी आया है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ट्रांसफर सेक्शन है आपके। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसकी लेयर्स की। यहाँ पे बेटा इन लेयर्स से हमें अब लिख देते हैं FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है कि या तो आपसे ऑर्डर पूछ लेंगे, ध्यान रखना ऑर्डर आउटसाइड टू इनसाइड भी पूछ सकते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड भी पूछ सकते हैं, MCQs की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, फंक्शंस के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। तो ये कैसे भी जो है आपसे फंक्शंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके नीचे वाली जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोथीशियम।
उसके नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाली जो सबसे इनर वॉल जो होती है उसे हम बोलते हैं टेपटम। अब ये जो बाहर वाली 3 लेयर्स हैं आपकी, दीज ऑल 3 लेयर्स, जो बाहर वाली 3 लेयर्स हैं, इनका काम होता है बेटा प्रोटेक्शन कराने का, और ये जो है आपकी डिहेसेंस यानी कि ये रप्चर भी होती है और पोलन ग्रेन्स को रिलीज करवाने का काम भी इन्हीं का होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेपटम। टेपटम का काम होता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेपटम पे से तो अलग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। टेपटम के फंक्शन से एक बार आपके बोर्ड्स का क्वेश्चन है कि हमारे पास जो एंथर ने जो पोलन ग्रेन्स बनाए हैं वो मेल न्यूट्रिशन है, तो बताइए किसने काम ठीक से नहीं किया होगा। तो इनडायरेक्टली हम आपसे किसके बारे में पूछ रहे हैं, टेपटम के बारे में पूछ रहे हैं। अब जो हमारा सेल्स हैं टेपटम के, उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, और इसके अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि जो हमारी टेपटम की जो लेयर है उसका साइटोप्लाज्म नॉर्मली से ज्यादा थिक है, डेंस है, और उसके अंदर जो है बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो है क्या होता है कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में आ जाते हैं आपके होमोजेनस सेल्स, और ये अपने आप को कॉम्पैक्टली बहुत टाइटली अरेंज कर लेते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में प्रेजेंट रहेगा अब आपका एंथर यंग है, ठीक है। अब आपका प्रोसेस शुरू होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जब एंथर आपका मैच्योर हो चुका है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका मोस्टली आपका लॉन्ग का क्वेश्चन है, तो इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करें, इसकी थ्योरी पे इसके डायग्राम्स बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर करें इसको। अब माइक्रोस्पोर्स के बनने के प्रोसेस को फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, यानी कि जिस प्रोसेस से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं मियोसिस डिवीजन करके माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू, उस प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। हर स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर आपके जो हर स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर का जो सेल है उसको हम लोग या तो पोलन मदर सेल बोलते हैं या फिर हम लोग उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, या तो हम उसको पोलन मदर सेल बोलेंगे या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे, ठीक है बेटा। अब हमारी हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए कैपेबल है, ये वाला आप याद रखेंगे क्योंकि यहां से आते हैं आपके थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले, ठीक है। अब हम देखते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमारे पास स्पोरोजेनस टिश्यू है, यहाँ पे बीच में सारे में आपके पोलन मदर सेल्स हैं। हमने बात करी एक पोलन मदर सेल की, इस पोलन मदर सेल की प्लॉइडी है डिप्लॉइड 2n, यानी कि इसके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये करेगी आपका सबसे पहले मियोसिस नंबर 1। जैसे ही मियोसिस नंबर 1 हुआ आपके क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, क्योंकि मियोसिस है आपका रिडक्शनल डिविजन, ओके। पहले मियोसिस के बाद इसने बनाया माइक्रोस्पोर डियाड, ठीक है, यानी कि 2 सेल्स, ये रहा, और इसकी प्लॉइडी कितनी है n, क्योंकि रिडक्शन हो चुका है। अब ये करेगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 में आपके क्रोमोसोम्स रिड्यूस नहीं होते क्योंकि ये इक्विवेलेंट टू माइटोसिस होता है। अब इसने यहाँ पे बना लिया माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसकी प्लॉइडी भी कितनी है, हेप्लॉइड। कैसा है ये आपका हेप्लॉइड, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इसके पास, ठीक है। जब ये एंथर आपका मैच्योर होगा तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये डिहाइड्रेट होगा और ये आपके डिसोशिएट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और इन्होंने बना दिए यहाँ पे 4 पोलेंस। क्या बना दिए इन्होंने, 4 पोलेंस बना दिए, 1 2 3 4, जिसकी प्लॉइडी क्या है, हेप्लॉइड। हर पोलन ग्रेन आपका हेप्लॉइड है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक पोलन मदर सेल ने कितने पोलेंस बनाए, 4 पोलेंस बनाए, तो 20 पोलन मदर सेल कितने पोलेंस बनाएंगी, सिंपल, एक ने 4 बनाया है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 20 पोलन मदर सेल है, तो आपका 20 पोलन मदर सेल मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे टोटल बनेंगे 80 पोलन ग्रेन्स, ठीक है। एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, वो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे एक एंथर है, उसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, यस ऑफ कोर्स, 1 2 3 4, चारों कॉर्नर्स में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब हर माइक्रोस्पोरेंजिया में 100 पोलन मदर सेल है, हर माइक्रोस्पोरेंजिया में 100 पोलन मदर सेल है, तो टोटल कितने पोलन ग्रेन्स बने होंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ पोलन मदर सेल। तो हमारे पास एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 100 है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने हो जाएंगे, 400, तो हमारे पास है यहाँ पे 400 पोलन मदर सेल, ओके। अब पोलन ग्रेन्स कितने बनेंगे, तो सेम पिछले क्वेश्चन वाला 4 × 400, यानी कि हमारे पास टोटल पोलन ग्रेन्स आएंगे 1600, और ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यूज में आया है, कई बार 2 मार्क्स के उसमें एज अ सब पार्ट आया है।
तो ये वाले जो है आपके थोड़े से न्यूमेरिकल वाले आपको प्रिपेयर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए और इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके आगे का हमारा टॉपिक होगा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड उसका प्रिजर्वेशन। तो ये हम लोग कवर करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे फीमेल वाला पार्ट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।